नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अब तो सच में हद हो गई। बाबा राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। दो कत्ल और दो रेप के लिए जिसे 20-20 साल की दो सजाएं मिली हो, अगर वो हर दूसरे महीने जेल से छुट्टी मनाने यूं बाहर आ जाए तो फिर कैसी सजा और कैसा कानून। पर क्या कीजिएगा, जब सरकार और कानून ही किसी को कृपा देने में जुट जाए तो फिर किसके आगे रोना और किसके लिए रोना। सचमुच जेल न हो गई, सराय खाना हो गया। कानून न हुआ, तमाशा हो गया। सजा न हुई, किस्तों की दिहाड़ी हो गई। कौन कहता है कानून सबके लिए बराबर होता है? छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कमजोर ताकतवर में फर्क नहीं करता। इस एक अकेले शख्स ने सारे मुहावरों को झूठा साबित कर दिया। इसने यह भी साबित कर दिया कि भले ही कोई रेप करे, किसी का कत्ल करे, 20-20 साल की दो उम्र कैद की सजा झेले तो भी जेल के बाहर आजाद रहा जा सकता है। अपने देश में शायद कोई ससुराल भी इतनी जल्दी नहीं आता जाता होगा, पर इस बंदे ने सचमुच ससुराल वाली जेल की कहावत को भी बार बार सच किया है। अभी इसी साल 28 फरवरी को पूरे 1 महीने की छुट्टी मनाने के बाद भाई साहब वापस जेल पहुंचे थे, लेकिन महज 40 दिनों के अंदर ही एक जमाने के रॉक स्टार बाबा, जो लव चार्जर भी थे, जेल यानी ससुराल से एक बार फिर बाहर आ गए। जी हाँ, अभी इसी साल 28 जनवरी को ही पूरे 1 महीने के लिए जनाब पेरोल पर बाहर आए थे। 28 फरवरी को वापस जेल लौटे और फिर 40 दिन के अंदर अंदर 9 अप्रैल 2025 को एक बार फिर से इन अनोखे बाबा पर हरियाणा सरकार और अदालत दोनों फिदा हो गए और अपने रॉक स्टार को फिर से 21 दिनों की जेल से आजादी दे दी। जी हाँ, महज 40 दिन के अंदर अंदर एक बार फिर से लव चार्जर चार्ज होने ससुराल से बाहर आ चुके हैं। डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस 29 अप्रैल को है। सरकार और कानून की कृपा से अब ये बाबा अगले 21 दिनों तक जेल की बजाय इसी डेरा सच्चा सौदा में ही रहेगा और यहाँ उसका क्या भौकाल है, ये किसी से छुपा नहीं। उसी भौकाल को कायम रखते हुए बाहर आते ही फिल्मों के शौकीन रॉक स्टार ने एक नया वीडियो भी जारी कर दिया। इस कातिल और बलात्कारी की नई रिहाई की दास्तान सुनाऊं, उससे पहले बस इस लिस्ट पर एक नजर डाल दीजिए। फिर बताइए कि आजादी के बाद से अब तक क्या कोई इतनी बार, इतने कम वक्त में जेल के बाहर छुट्टी मनाने गया? इस लिस्ट पर नजर डालिए। उससे पहले इतना याद रखिएगा कि बाबा के नाम पर कलंक इस राम रहीम को 2 लड़कियों का बलात्कार और एक पत्रकार के कत्ल के इल्जाम में सितंबर 2017 में 20-20 साल की दो उम्र कैद की सजा मिली। यानी अभी इसे जेल गए 7 साल भी पूरे नहीं हुए। 20 अक्टूबर 2020 मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल। 12 मई 2021 बीपी चेक कराने के लिए 1 दिन की पैरोल। 17 मई 2021 मां से दोबारा मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल। 3 जून 2021 पेट में दर्द उठा तो 7 दिन की पैरोल। 13 जुलाई 2021 एम्स में दिखाने के लिए पैरोल। 7 फरवरी 2022 21 दिन की फरलो। 17 जून 2022 30 दिन की पैरोल। अक्टूबर 2022 40 दिन की पैरोल। 21 जनवरी 2023 40 दिन की पैरोल। 20 जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल। 20 नवंबर 2023 21 दिन की पैरोल। 19 जनवरी 2024 पूरे 50 दिन की पैरोल। 13 अगस्त 2024 21 दिन की फरलो। 1 अक्टूबर 2024 20 दिन की फरलो। 9 अप्रैल 2025 डेरा सच्चा सौदा स्थापना दिवस के लिए 21 दिन की फरलो।
कायदे से देखें तो 20-20 साल की दो उम्र कैद की सजा पाने वाला गुरमीत राम रहीम पिछले 7 सालों में पेरोल और फरलो के नाम पर आजादी काट चुका है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक इस वक्त पूरे देश में लगभग 6 लाख कैदी अलग अलग जेलों में बंद हैं। इन 6 लाख में से लगभग 1.25 लाख ऐसे कैदी हैं जो सजा याफ्ता हैं, यानी जिनके गुनाहों का हिसाब हो चुका है और उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। दावा है कि पूरे देश की जेलों में घूम आई और बस एक ऐसा कैदी दिखा दीजिए जो पिछले 7 सालों में 255 दिन से ज्यादा पेरोल और फरलो के नाम पर जेल से बाहर भेजा गया। शर्तिया गुरमीत राम रहीम के अलावा दूसरा नाम ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि देश की जेलों में बड़े बड़े तोप और पहुंच वाले कैदी बंद हैं, तो फिर गुरमीत राम रहीम के ऊपर ही पेरोल और फरलो की ये कृपा की। तो याद रखें, गुरमीत का बलात्कारी और कातिल चेहरा सामने आने से पहले एक चेहरा वो भी था जिसे बाबा नाम दिया गया था, और उस बाबा के चरणों और दरबार में बड़े बड़े धुरंधर माथा टेकने और हाजिरी लगाने आते थे। तब बाबा का आशीर्वाद बरसता था। अब उसी बाबा को वही आशीर्वाद रिटर्न गिफ्ट में मिल रहा है। वैसे ये रिटर्न गिफ्ट तब ज्यादा मिलता है जब चुनावी मौसम आता है, और अपने यहाँ तो हर मौसम चुनावी मौसम है। कभी निगम चुनाव, कभी पंचायत चुनाव, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, यहाँ तक के उपचुनाव। गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहे। 20 जनवरी 2024 से लेकर इस सबसे ताजा 21 दिन के पेरोल को मिलाकर राम रहीम कुल 142 दिनों तक जेल से बाहर रहा है। यानी 365 दिनों वाले एक साल में 142 दिन राम रहीम ने जेल के बाहर आजादी मनाई। कायदे से नियम ये कहता है कि एक साल में 4 महीने से ज्यादा कोई कैदी पेरोल या फरलो के नाम पर बाहर नहीं रह सकता, लेकिन राम रहीम के नाम पर यहाँ भी नियमों की धज्जियां उड़ाई। जनवरी 2024 से 9 अप्रैल 2025 तक राम रहीम को 5 बार पेरोल या फरलो पर जेल से छोड़ा गया, जबकि 24 अक्टूबर 2020 से लेकर अब तक कुल 13 मरतबा राम रहीम को पेरोल या फरलो पर आजादी दी जा चुकी है। इस तरह वो अब तक 326 दिन जेल के बाहर आजाद रहे, यानी लगभग पूरा एक साल। देश के अलग अलग जेलों में बंद मौजूदा या पहले का कोई भी दूसरा ऐसा कैदी नहीं है जिसे इतने कम वक्त में पेरोल और फरलो के नाम पर इतनी लंबी लंबी छुट्टियां दी गई। राम रहीम से पहले फिल्म स्टार संजय दत्त को भी फरलो या पेरोल पर रिहाई को लेकर सवाल उठे थे। अपनी पूरी सजा के दौरान संजय दत्त फिर भी 160 दिन की पेरोल या फरलो की आजादी हासिल कर सके थे। संजय दत्त की इस आजादी को लेकर जब मीडिया में शोर उठा, तब बाद में पेरोल या फरलो के नाम पर उनकी आजादी पर ब्रेक लगा दी गई थी। दिल्ली के चर्चित जेसिका लाल मर्डर केस के मुजरिम मनु शर्मा को भी अपने वक्त में पेरोल और फरलो पर बार बार रिहाई देने को लेकर सवाल उठे थे। पेरोल पर रिहाई के दौरान एक बार तो मनु शर्मा को अपने दोस्तों के साथ एक नाइट क्लब में डांस करते पाया गया था। तब यह खबर मीडिया में काफी सुर्खियां बनी थी। इसके बाद से मनु शर्मा की रिहाई पर भी ब्रेक लगा दी गई थी। हालांकि बरसों जेल में रहने के बावजूद मनु शर्मा भी राम रहीम के 7-8 सालों का भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, जो कि राम रहीम ने 7-8 सालों के अंदर ही पेरोल और फरलो पर इतनी आजादी हासिल कर ली जो मनु शर्मा के हिस्से में आई ही नहीं। इस साहब के केस में ये बड़ा अजीब सा घालमेल चल रहा है। कभी पेरोल पे निकल जा रहे हैं, कभी फरलो पे निकल जा रहे हैं, और एक्सेप्शनली नहीं निकल रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बार बार निकल जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जुडिशरी को भी संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि आम आवाम के लिए एक बड़ा कौतूहल का विषय है कि व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस मैन दैट ही इज़ गेटिंग बेनिफिट ऑफ ए प्रोविजन जो आम आदमी के लिए बहुत सरल वे में मुहैया नहीं है। ये प्रिजनर का राइट है, लेकिन ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट आप इसको डिमांड नहीं कर सकते हैं, ये स्टेट का डिस्क्रिशन है। लेकिन इस साहब के केस में, बाबा राम रहीम साहब के केस में, हमें जैसा लग रहा है कि ये डिस्क्रिशन
कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में जाकर के उनको एज अ गिफ्ट दिया जा रहा है। एक स्टेट का उनको गिफ्ट है, क्यों है, क्या है, मैं सियासी बातों में नहीं जाना चाहता। अब जाहिर है जब शख्सियत देखकर पैरोल और फरलो का इस तरह मजाक बनेगा तो लोग सवाल तो पूछेंगे। लिहाजा राम रहीम को पैरोल देने के हरियाणा सरकार के फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जेल में बेशुमार कैदी अपनी सजा पूरी होने के बावजूद बाहर नहीं निकल पा रहे, दूसरी तरफ सरकार बार बार राम रहीम को पैरोल देती जा रही है। सवाल यही है कि अगर सरकार को इससे कोई फायदा नहीं है तो राम रहीम पर इतनी मेहरबानी क्यों? देखिए, ये जो दोनों प्रोविजन है वो एक्सेप्शनल प्रोविजन है, ये रूटीन प्रोविजन नहीं है किसी कैदी के लिए। किसी प्रिजनर कोई एक रूटीन वे में इस बात का डिमांड नहीं कर सकता है कि मुझे हर महीने 2 बार मिल जाए, हर 10 दिन पे मिल जाए। ऑल्दो इनके बीच में कोई 2 फरलो के बीच में कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन इतना फ्रिक्वेंटली भी नहीं मिलना चाहिए। ये अपने आप में इस केस को यूनिक और एक्सेप्शनल बनाता है। कल को कोई भी आदमी आकर के इस ग्राउंड को इवोक करके बोलेगा कि हमको भी इसी टाइप का इक्विटी दिया जाए, तब उस वैसे सिचुएशन में जुडिशरी के लिए मसला थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इनको इस टाइप का जब हम बेनिफिट देते हैं या प्रिविलेज देते हैं तो हमेशा ये मान के चलना होगा कि आइडेंटिकल सिचुएशन में प्लेस्ड लोग भी इस टाइप का कल डिमांड कर सकते हैं, और जब ये डिमांड करेंगे तो वैसे सिचुएशन में अथॉरिटीज़ के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि हरियाणा सरकार ने इसे एक रूटीन अफेयर करार दिया है। सरकार का कहना है कि पेरोल हर मुजरिम का हक है और राम रहीम दूसरे मुजरिमों से अलग नहीं। लोगों में ऐसी सोच और ऐसा भ्रम है कि कानून की निगाह में सारे लोग बराबर हैं, लेकिन सरकार की निगाह में सारे लोग बराबर नहीं हैं। इसकी तो सच्चाई आए दिन सामने आती है, क्योंकि इस देश में जहां जेलों में बंद हजारों लोगों को जमानत मिलने के बाद भी जमानत के पैसे का टोटा है, तो कहीं पर राजनीतिक रसूख नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो वर्षों से जिन्होंने कभी न जमानत का मुंह देखा और न उनको पैरोल और फरलो मिले, वहीं कुछ लोगों को ये सुविधाएं आए दिन मिलती हैं क्योंकि उनके पास सियासी रसूख हैं। तो ऐसे में ये साफ है कि कानून की निगाह में भले सारे लोग बराबर हों, लेकिन सियासत की निगाह में तो कुछ चुनिंदा लोगों को ही सुविधाएं मिल पाती हैं। किसी ने कहा भी है कि झील पर बादल बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। तो यहाँ भी ये चीज बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ती है। संजय शर्मा के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़, आज तक। ये वही राम रहीम है जिसके लिए हरियाणा सरकार ने पेरोल और फरलो से लेकर जेल के तमाम नियम तक बदल डाले ताकि जब उसका मन करे वो जेल से बाहर आ जाए। हालांकि इसी हरियाणा की जेल में ऐसे नामालूम कितने ही कैदी हैं जिन्हें कभी ऐसी आज़ादी नसीब नहीं हुई। हरियाणा क्या, देश भर की जेलों में ऐसे नामालूम कितने ही कैदी हैं जिन्हें राम रहीम जैसी आज़ादी कभी नसीब नहीं हुई। देश के अलग अलग राज्यों में पेरोल और फरलो को लेकर अलग अलग नियम हैं। हर राज्य अपने हिसाब से रिहाई के नियम बनाता है। कई राज्य तो कई बार खास कैदियों के लिए नियम तक बदल डालते हैं। राम रहीम इसका सबसे ताजा मिसाल है। इस राम रहीम के लिए ही हरियाणा सरकार ने बरसों पुराने अपने पेरोल और फरलो के पूरे नियम को ही बदल डाला था। अब बात पेरोल और फरलो से जुड़े नियम कानूनों की। पेरोल सजा पूरी होने से पहले गुनहगार को जेल से मिली कुछ दिनों की रिहाई, जिसके लिए अच्छा व्यवहार भी एक शर्त है। इसके लिए कैदी को जेल से बाहर निकलने की अपनी जरूरी वजह बतानी पड़ती है और सरकार आखिरी फैसला करती है। जबकि फरलो जेल में लंबे समय से सजा काट रहे कैदियों को दी जाने वाली एक छुट्टी है, जिसका वजह से कोई सीधा लेना देना नहीं है। इसे एक कैदी का अधिकार माना जाता है। हरियाणा सरकार ने अपने पेरोल से जुड़े कानून में भी तब्दीली की है। ऐसे में सवाल ये भी उठाए जाने लगे हैं कि कहीं सरकार ने जानबूझकर राम रहीम को फायदा पहुंचाने के लिए तो अपने कानून में तब्दीली नहीं की। पेरोल को लेकर 11 अप्रैल 2022 में हरियाणा सरकार ने एक नया कानून बनाया, जिसका नोटिफिकेशन 19 अप्रैल को जारी हुआ। इसके बाद से राम रहीम को जल्दी जल्दी पेरोल मिलने लगी। असल में हरियाणा सरकार राम रहीम को हार्डकोर क्रिमिनल नहीं मानती। हाईकोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाई है, लेकिन भविष्य में राम रहीम को किसी तरह हार्डकोर क्रिमिनल घोषित भी कर दिया जाता है तो भी उसे कुछ शर्तों के साथ पेरोल मिल जाएगी। जबकि 1988 से लेकर नए कानून के बनने तक
यानी 34 सालों के बीच किसी भी हार्डकोर क्रिमिनल को पेरोल या फरलो देने के लिए कानून नहीं था। पर 2022 वाले इस नए कानून में कुछ शर्तों के साथ पेरोल मिल सकती है। शायद यही वजह है कि नए 2022 वाले कानून को राम रहीम के लिए बेहद आसान कहा जा रहा है। इसे उसके पक्ष में बनाए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राम रहीम आश्रम की 2 महिला साधकों के साथ रेप करने का गुनहगार है। उसे 20 साल की सजा हुई है, जबकि एक पत्रकार और डेरा मैनेजर के कत्ल के मामले में भी वो सजा काट रहा है। संजय शर्मा के साथ असीम बस्सी, चंडीगढ़, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।